आत्मीय परिजनों सभी को भाव भरा प्रणाम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता। गुरु चरणों की रज कराए भव सागर से पार। गुरु गीता का गायन शिष्यों के अंतर्मन को गुरु भक्ति से भिगोता है। उनके हृदय में सद्गुरु समर्पण के स्वर फूटते हैं। मन प्राण में गुरुवर के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने की उमंग जगती है। अंतः चेतना में सद्गुरु की चेतना झलकने और छलकने लगती है। जिन्होंने भी गुरु गीता की अनुभूति पाई है, सभी का यही मत है। साधनाएं अनेक हैं, मत और पथ भी अनगिनत है, पर गुरु भक्तों के लिए यही एक मंत्र है, अपने गुरुदेव का नाम। उनका एक ही कर्म है, अपने गुरुवर की सेवा। उनमें सदा एक ही भाव विद्यमान रहता है, गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव। जिंदगी के सारे रिश्ते नाते सभी संबंध गुरुदेव में ही है। उनके सिवा त्रिभुवन में न कोई सत्य है और न कोई तथ्य। उपर्युक्त मंत्रों में भगवान भोलेनाथ के इन वचनों को हमने पढ़ा है कि दुख देने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले प्राणायाम का भला क्या प्रयोजन है। अरे गुरुवर की चेतना के अंतःकरण में उदय होने मात्र से बलवान वायु तत्क्षण स्वयं प्रशमित हो जाती है। ऐसे गुरुदेव की निरंतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे सहज ही आत्मलाभ हो जाता है। अपने गुरुदेव के स्वरूप का थोड़ा सा चिंतन भी शिव चिंतन के समान है। उनके नाम का थोड़ा सा कीर्तन भी शिव कीर्तन के बराबर है। सद्गुरु का स्मरण और उन्हें ही समर्पण शिष्यों के जीवन का सार है। इस सरल किंतु समर्थ साधना से उन्हें सब कुछ अनायास ही मिल जाता है। गुरु भक्ति की इस साधना महिमा के अगले क्रम को स्पष्ट करते हुए भगवान सदाशिव जगन माता पार्वती से कहते हैं, यत् पाद रेणुकणिका का अपि संसार वारिधे सेतु बंधायते नाथम देशिकम तम उपास्महे यस्माद् अनुग्रहं लब्ध्वा महद ज्ञानम उत्सृजेत तस्मै श्री देश केंद्राय नमश्चा अभीष्ट सिद्धये। गुरुदेव की कृपा को उद्घाटित करने वाले इन मंत्रों में अनगिनत गूढ़ अनुभूतियाँ समाई हैं। इन अनुभूतियों को गुरु भक्तों की भाव चेतना में संप्रेषित करते हुए भगवान महादेव के वचन है, गुरुदेव की चरण धूलि का एक छोटा सा कण सेतुबंध की भांति है, जिसके सहारे इस महाभव सागर को सरलता से पार किया जा सकता है। उन गुरुदेव की उपासना मैं करूँगा, ऐसा भाव प्रत्येक शिष्य को रखना चाहिए। जिनके अनुग्रह मात्र से महान अज्ञान का नाश होता है, वे गुरुदेव सभी अभीष्ट की सिद्धि देने वाले हैं। उन्हें नमन करना शिष्य का कर्तव्य है। गुरु गीता के इन महामंत्रों के अर्थ गुरु भक्त शिष्यों के जीवन में प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में प्रकट होते रहते हैं। प्रत्येक समय में शिष्यों ने गुरु कृपा को अपने अस्तित्व में फलित होते हुए देखा है। ऐसा ही एक उदाहरण लक्ष्मण मल्लाह का है, जो अपने युग के सिद्ध संत स्वामी भास्करानंद का शिष्य था। काशी निवासी संतों में स्वामी भास्करानंद का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। संत साहित्य से जिनका परिचय है, वे जानते हैं कि अंग्रेजी के सुविख्यात साहित्यकार मार्क ट्वेन ने उनके बारे में कई लेख लिखे थे। जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स स्वामी जी के भक्तों में थे। भारत के तत्कालीन अंग्रेज सेनापति जनरल लुकार्ड तो उन्हें अपना गुरु मानते थे। इन सब विशिष्ट महानुभावों के बीच यह लक्ष्मण मल्लाह भी था, जो ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसमें कोई विशेष योग्यता थी, लेकिन उसका हृदय सदा ही अपने गुरुदेव के प्रति विह्वल रहता था। भारत भर के प्रायः सभी राजा महाराजा स्वामी जी की चरण धूलि लेने में अपना सौभाग्य मानते थे। स्वयं मार्क ट्वेन ने उनके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था, भारत का ताजमहल अवश्य ही एक विस्मयजनक वस्तु है, जिसका महनीय दृश्य मनुष्य को आनंद से अभिभूत कर देता है, नूतन चेतना से उद्बुद्ध कर देता है। किंतु स्वामी जी के समान महान एवं विस्मयकारी जीवंत वस्तु के साथ उसकी क्या तुलना हो सकती है। स्वामी जी के योग ऐश्वर्य से सभी चमत्कृत थे। प्रायः सभी को स्वामी जी अनेक संकट आपदाओं से उबारते रहते थे, लेकिन लक्ष्मण मल्लाह के लिए तो अपनी गुरु भक्ति ही पर्याप्त थी। गुरु चरणों की सेवा, गुरु नाम का जप, यही उसके लिए सब कुछ था।
श्रद्धा से विभोर होकर उसने स्वामी भास्करानंद की चरण धूल इकट्ठा करके एक डिबिया में रख ली थी। स्वामी जी के खड़ाऊँ उसकी पूजा वेदी में थे। इनकी पूजा करना, गुरुचरणों का ध्यान करना और गुरुचरणों की रज अपने माथे पर लगाना उसका नित्य नियम था। इसके अलावा उसे किसी और योग विधि का पता न था। कठिन आसन प्राणायाम की प्रक्रियाएं उसे नहीं मालूम थी। मुद्राओं एवं बंध के बारे में भी उसे बिल्कुल पता न था। किसी मंत्र का उसे कोई ज्ञान न था। अपने गुरुदेव का नाम ही उसके लिए महामंत्र था। इसी का वह जाप करता, यदा कदा इसी नाम धुन का वह कीर्तन करने लगता। एक दिन प्रातः जब वह रोज की भांति गुरुदेव की चरण रज माथे पर धारण करके गुरुदेव का नाम जप करता हुआ उनके चरणों का चिंतन कर रहा था, तो उसके अस्तित्व में कुछ आश्चर्यकारी एवं विस्मयजनक दृश्यावली प्रकट हो गई। उसने अनुभव किया कि दोनों भवों के बीच गोल आकार का श्वेत प्रकाश बहुत ही सघन हो गया है। यूँ तो यह प्रकाश पहले भी कभी कभी झलकता था, यदा कदा संपूर्ण साधना अवधि में भी यह प्रकाश बना रहता था, पर आज उसकी सघनता कुछ ज़्यादा ही थी। उसका आश्चर्य और भी ज़्यादा तो तब हुआ जब उसने देखा कि गोल आकार के श्वेत प्रकाश में एक हल्का सा विस्फोट सा हो गया और उसमें श्वेत कमल की 2 पंखुड़ियाँ खुल रही हैं। गुरु नाम की धुन के साथ ही ये दोनों श्वेत पंखुड़ियाँ खुल गई और उसके अंदर से प्रकाश की सघन रेखा उभरी। इसी के पश्चात उसे अनायास ही अपने आश्रम में स्वामी भास्करानंद ध्यानस्थ बैठे हुए दिखाई दिए। योग विद्या से अनभिज्ञ लक्ष्मण मल्लाह को यह सब अचरज भरा लगा। दिन में जब वह गुरुदेव को प्रणाम करने गया तो उसने सुबह की सारी कथा कह सुनाई। लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे आज्ञा चक्र का जागरण कहते हैं। अब से तुम जब भी भावों के बीच में मन को एकाग्र करके जिस किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का संकल्प करोगे, वही तुम्हें दिखने लगेगा। स्वामी जी के इस कथन के उत्तर में लक्ष्मण मल्लाह ने कहा, हे गुरुदेव, मैं तो सदा सदा आपको ही देखते रहना चाहता हूँ। मुझे तो इतना मालूम है कि मैं आपके चरणों की धूल को अपने भवों के बीच में लगाया करता था। यह जो कुछ भी है आपकी चरण धूलि का चमत्कार है। अब तो यह नई बात जानकर मेरा विश्वास हो गया है कि गुरु चरणों की धूलि से शिष्य आसानी से भव सागर पार कर सकता है। लक्ष्मण मल्लाह की यह अनुभूति हम सब गुरु भक्तों की अनुभूति भी बन सकती है। बस उतना ही सघन प्रेम एवं उत्कट भक्ति चाहिए। असंभव को संभव करने वाली गुरुवर की चेतना की महिमा अनंत है।